गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज बेटा हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, देखो बेटा कोई भी सॉलिड है वो सॉलिड किन से बनता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बनता है। ठीक है, सॉलिड मेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बनता है। वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा? एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा? एक क्लोजली पैक हो जाते हैं। जब क्लोजली पैक होते हैं तो एक सॉलिड को का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स closely packed together, है ना। जो कंसिडर्ड पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक होंगे तो किसको फॉर्म करेंगे? टू फॉर्म ए सॉलिड। जितनी ज्यादा अच्छी क्लोजली पैकिंग होगी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी सॉलिड की। ग्रेटर द पैकिंग ऑफ constituents particles, constituent particles की पैकिंग जितनी ज्यादा अच्छी होगी greater is the stability of solid. Greater is the stability of solid. solid की स्टेबिलिटी इतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, जो एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स हैं ज्यादा से ज्यादा स्पेस तो उनके द्वारा ऑक्युपाई कर लिया जाता है बेटा किसी सॉलिड के अंदर, है ना। कुछ वैकेंट स्पेस बच जाता है जिसको हम वॉइड बोलते हैं। इसमें हमने देख लिया स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? जिसकी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा। मतलब जितना ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेंगे एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, सॉलिड उतना ही ज्यादा आपका अच्छा होगा। तो इसमें बेटा आपका आता है टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग। टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग में आपका एक तो आएगा बेटा क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशंस। क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन मतलब जो एटम्स हैं उसको मैं यहां पे एज ए स्फीयर की तरह मान लेता हूं। दिस इज द स्फीयर। एटम यहाँ पे बेटा किसकी तरह? स्फीयर की तरह है। यहाँ पे स्फीयर्स को अरेंज करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होगा। देयर इज ओनली वन वे ऑफ अरेंजिंग द स्फीयर। देयर इज ओनली वन वे ऑफ अरेंजिंग द स्फीयर। स्फीयर को अरेंज करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होगा बेटा, अरेंजिंग द स्फीयर इन वन डायमेंशन। इन वन डायमेंशन जैसे कि ये स्फीयर इससे टच, ये स्फीयर इससे टच, ये स्फीयर इससे टच। ठीक है, दिस इज दी क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। जैसे कि मेरे पास ये है, ठीक है, ये वाला स्फीयर एक ही तरीके से अरेंज है ना बेटा। आगे बढ़ा लो कितना भी। इसको बोलते हैं क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। एक एटम कितने एटम से घिरा हुआ है? मिड वाला एटम देखो कितने एटम से घिरा हुआ है? 2 एटम से घिरा हुआ है। ठीक है, सो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर बता देता हूं क्या होता है। द नंबर ऑफ नियरेस्ट neighboring atoms,
द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स, ठीक है, मतलब नियरेस्ट नेबरिंग एटम, एक एटम के कितने नियरेस्ट नेबर्स एटम है, वही क्या होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे एक एटम के कितने नियरेस्ट नेबर एटम है, 1 और 2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या जाएगा बेटा 2। तो ये था क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग का फर्स्ट पार्ट, इसको ध्यान से करना है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं बेटा, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस यहाँ पे 2 तरीके की होती है बेटा, एक तो होती है स्केयर क्लोज पैकिंग, एक होती है आपकी स्केयर क्लोज पैकिंग। स्केयर क्लोज पैकिंग, स्केयर क्लोज पैकिंग में बेटा देखो आपको स्पेयर्स अरेंज करने हैं। दिस इज द स्पेयर ऑफ फर्स्ट लेयर, जो सेकंड लेयर आएगी बेटा एग्जैक्टली इसके ऊपर आएगी, जो थर्ड लेयर आएगी एग्जैक्टली इसके ऊपर आएगी, ठीक है। द स्पेयर्स ऑफ सेकंड लेयर, the pairs of second layer are placed above the pairs of first layer, pairs of फर्स्ट लेयर। आपको स्पेयर्स सेकंड लेयर के स्पेयर्स को एग्जैक्टली स्पेयर ऑफ फर्स्ट लेयर के ऊपर रखना है, ठीक है। द स्पेयर्स ऑफ सेकंड लेयर आर प्लेस्ड अबव द स्पेयर ऑफ फर्स्ट लेयर इन सच ए वे द स्पेयर्स ऑफ फर्स्ट लेयर, द स्पेयर्स ऑफ सेकंड लेयर, सॉरी, द स्पेयर्स ऑफ सेकंड लेयर in such a way the pairs of second layer horizontally as well as vertically align। आपने स्पेयर ऑफ सेकंड लेयर को एग्जैक्टली स्पेयर ऑफ फर्स्ट लेयर के ऊपर रखना है, इस तरीके से रखना है कि वो हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी अलाइन हो जाए, ठीक है। तो यहां पे देखो बेटा एक एटम कितने एटम से टच है, पहले तो मैं देखता हूं ये एटम कितने एटम से टच है, ये इस एटम से, इन 4 पॉइंट को मिला के देख लो, अगर इन 4 स्पेस को टच कर दो, इनके सेंटर को मिला दो, तो आपको दिख रहा है एक स्क्वायर बना हुआ है ना, ए बी सी डी स्क्वायर बन गई ना। और यहाँ पे देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, एक स्क्वायर कितने स्क्वायर से टच है, 4 स्क्वायर से टच है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बन गया बेटा 4, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बनेगा 4। एक स्क्वायर आपका कितने स्क्वायर से टच है, 4 स्क्वायर से टच है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बनेगा 4। सो आगे देखो बेटा, अगर मैं एक स्पेयर ऑफ फर्स्ट लेयर को मैं ए टाइप की लेयर बोल दूं, तो मेरी बिल्कुल जो सेकंड लेयर है बिल्कुल ए के जैसी है, सो ये भी कैसी है, ए टाइप की है, थर्ड भी मेरी कैसी है, ए टाइप की है। सो अरेंजमेंट कैसा है, जो अरेंजमेंट है बेटा इसका स्क्वायर क्लोज पैकिंग का, वो कैसा ए टाइप का अरेंजमेंट है, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर
क्लोज पैकिंग, इस पैकिंग को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, ध्यान से देख लो, ये ए टाइप का, ये भी ए टाइप का और ये भी ए टाइप का। ठीक है, तो बात करते हैं बेटा इसकी पैकिंग एफिशिएंसी की। पैकिंग एफिशिएंसी स्क्वायर है, क्यूब तो नहीं है। क्यूब की पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकलती थी बेटा, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो पैकिंग एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है बेटा, टोटल स्पेस ऑक्युपाइड, टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द एटम्स, एटम के द्वारा ऑक्युपाई किया गया स्पेस। और ये कैसे निकलती है पैकिंग एफिशिएंसी, इन परसेंटेज एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना। अगर मैं देखूं, इनको टच कर दूं, इसका इन एटम का एरिया और अपॉन इस स्क्वायर का एरिया, तो क्या बन जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्फीयर, अब यहां पे देखो बेटा कितने स्फीयर है टोटल। स्फीयर की बात करें, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, इसको मैं यहां बनाता हूं, ये एक स्फीयर हो गया, ये 4 स्फीयर इसको टच कर रहे हैं, ऐसे टच करेंगे, ये आपका स्क्वायर बन गया। देखो ध्यान से, मैं यहां से क्या करता हूं बेटा, एक डायगोनल ड्रॉ कर देता हूं। ये 90 डिग्री का एंगल है मेरा, ये ए बी सी, एबीसी मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। एबीसी मेरे पास क्या बन जाएगा, एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल। एबीसी मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो बेटा आप एक बात बताओ, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एसी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। अब एबी और बीसी बराबर है, स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां पे इसको, ये भी ए होगा, अगर मैं इसकी लेंथ ए मान लू या एल ले लू, ए ले लेता हूं, चलो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एसी का स्क्वायर कितना आ गया, सो एसी कितना आ गया बेटा, √2 ए आ गया। एसी कितना आ गया, √2 ए। अब यहां से एसी का डिस्टेंस देखो, ये कैपिटल ए बी आर, ये आर, ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, आर प्लस आर कितने आर हो गए, 4 आर हो गए, √2 ए। सो ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 4 आर अपॉन √2। ए की वैल्यू क्या जाएगी, 4 आर अपॉन √2। ए की वैल्यू 4 आर अपॉन √2 आ गई बेटा। देखो ध्यान से, एसी कितना है, आर प्लस आर कितने आर, 4 आर है ना, 4 आर ना, और इज इक्वल्स टू √2 ए, ये √2 ए हो गया। सो मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर तो आ जाएगा मेरा। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ क्या ए है और ब्रेथ भी क्या ए है। एरिया ऑफ स्क्वायर, अब यहाँ पे इफेक्टिव एटम बताओ, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, इस एटम का पार्टिसिपेशन कितना बेटा, 90 डिग्री का एंगल है, 1/4 है ना। क्वाड्रेंट ऐसे देख लो ना, ये क्वाड्रेंट ऐसे बना हुआ 90 डिग्री और ये स्फीयर हो गई, तो ये कितना पार्ट हो गया एटम का, 1/4 हो गया ना। तो ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4। और वैसे भी देख लो, ये 90 डिग्री और 90/360 कितना होता है, 1/4 है ना। तो एक एटम का कितना पार्टिसिपेशन है इसमें, 1/4, इसमें भी 1/4, इसमें भी 1/4, इसमें भी आपका 1/4। ठीक है, 1/4 का वो रखा आपका। सो एरिया ऑफ स्फीयर, और एक एटम कहां पर है, मिड में है। ठीक है, तो 1/4 ऐड करोगे तो 1 आएगा, है ना। 1/4 प्लस 1/4 एलसीएम लोगे तो 4/4, कितने नंबर ऑफ एटम्स आ गए कॉर्नर के, 1। एक एटम कहां पर है, अंदर है, तो 2 एटम, तो वो एरिया कितने स्क्वायर का निकलेगा, 2 स्क्वायर का। 2 स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पे देखो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ स्क्वायर लिख देता हूं। एक तो बेटा बॉडी का हो गया, 1 बॉडी के अंदर हो गया, और एक कॉर्नर का हो गया। ठीक है, तो टोटल स्पेयर कितने हो गए, 2 स्पेयर्स हो गए। ठीक है,
एरिया ऑफ टू स्क्वायर डिवाइड बाई एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ इंटू ब्रेथ, ए स्क्वायर बनेगा, और ए स्क्वायर कितना है 4r अपॉन √2 का होल स्क्वायर। ये तो 2πr स्क्वायर बन गया। ये कितना बनेगा 16r स्क्वायर, ये चला जाएगा ऊपर, है ना, 2 2 जा 4, इससे ये कट गया 4 पे, इससे ये कट गया, कितना आ गया π/4, कितना आ गया π/4। तो ये था बेटा पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ स्क्वायर क्लॉज पैकिंग π/4 इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। तो आंसर आएगा आपका 74.05 समथिंग, इतना परसेंट आएगा। ठीक है, सो कुछ नहीं करना है बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी आपको पता है, टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द एटम, और परसेंटेज में कैसे निकलती है, एरिया ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल एरिया ऑफ द स्क्वायर, परसेंटेज है तो इंटू 100। अब एरिया ऑफ स्क्वायर देख लो, यहां से पहले आपको ए निकालना पड़ेगा, यहाँ एक डायगोनल ड्रॉ कर दो जिससे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ए की वैल्यू आ जाएगी, जिससे एरिया ऑफ स्क्वायर आराम से फाइंड आउट हो जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है क्या, ए स्क्वायर, ए लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, तो ए स्क्वायर आएगा, और ए स्क्वायर ए की वैल्यू यहां रखोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और 2 स्क्वायर का आप एरिया रख के सोल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब 2 डायमेंशनल में बेटा आप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को स्टडी करेंगे। स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो गया, ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को पढ़ते समय आप ध्यान रखेंगे कि ये आपकी स्फीयर ऑफ फर्स्ट लेयर, ठीक है, स्फीयर ऑफ, जो सेकंड लेयर आएगी बिल्कुल कहां पर आएगी, डिप्रेशन बिटवीन दी फर्स्ट लेयर, डिप्रेशन बिटवीन दी फर्स्ट लेयर, इसको डिप्रेशन बोलते हैं, गड्ढा। डिप्रेशन का मतलब होता है गहराई, इसकी फर्स्ट लेयर की गहराई पे रखी जाएगी, डिप्रेशन पे रखी जाएगी, ऐसे करके। थर्ड लेयर जो आएगी वो बिल्कुल इसके डिप्रेशन पे रखी जाएगी, ऐसे करके। अगर इस एक स्क्वायर यहां पे टच कर दे तो ठीक है। सो इस तरह की पैकिंग को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। ध्यान से देखो, ये स्क्वायर कितने स्क्वायर से टच है, 6 स्क्वायर से टच है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो the spares of second layer, the spares of second layer placed above, the spares of second layer placed above the depression, between the spares of first layer, ठीक है। आपको सेकंड लेयर को कहां पे रखना है, फर्स्ट लेयर के बिल्कुल डिप्रेशन पे रखना है, और जो थर्ड लेयर आएगी एंड थर्ड लेयर आर प्लेस्ड above the depression between the spares of second layer, देखो बेटा, सेकंड लेयर आपने प्लेस करनी है डिप्रेशन बिटवीन द स्पेयर ऑफ फर्स्ट लेयर, और थर्ड लेयर आपने प्लेस करनी है डिप्रेशन बिटवीन द स्पेयर ऑफ सेकंड लेयर, एंड फोर्थ लेयर आपने प्लेस करनी है डिप्रेशन बिटवीन द थर्ड लेयर, ठीक है। ऐसे ही बढ़ाते चले जाओगे। मैं यहां से ही दिखा रहा हूं आपकी पैकिंग कैसी आएगी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अगर मैं इसको फर्स्ट लेयर को ए टाइप की बोल दूं तो सेकंड लेयर मेरी सेम थोड़ी है, देख लो ऐसे जा रही है ना। सेकंड लेयर कैसी हो गई मेरी, बी टाइप की। थर्ड लेयर देखो बिल्कुल एक स्पेयर दूसरे स्पेयर के ऊपर है, बिल्कुल ऐसे करके, ध्यान दिख रहा है। तो ये कैसी टाइप की होगी मेरी, ए टाइप की। तो अरेंजमेंट कैसा हो गया बेटा, अरेंजमेंट हो गया मेरा ए बी है ना, बिल्कुल। देखो बेटा ध्यान से, फर्स्ट लेयर इज सेम एज थर्ड लेयर, है ना, फर्स्ट लेयर इज सेम एज थर्ड लेयर एंड सेकंड लेयर इज सेम एज
फोर्थ लेयर, थर्ड लेयर इज सेम एज फिफ्थ लेयर एंड फोर्थ लेयर इज सेम एज सिक्स्थ लेयर। ऐसे ही चलता जाएगा। इस तरह के अरेंजमेंट को एबी टाइप के अरेंजमेंट बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ऐसी पैकिंग को हम क्या कहेंगे? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अभी देखो बेटा, ये तो आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग था। एग्जैक्टली एक एटम दूसरे एटम के ऊपर रखा हुआ था, है ना। इस तरह की पैकिंग को क्या कह रहे थे हम बेटा? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब की बार ऐसा नहीं है, ठीक है। अब की बार हमें क्या करना बेटा, जैसे कि ये मेरे पास स्फीयर की फर्स्ट लेयर है, ठीक है। सेकंड लेयर को मैंने बिल्कुल इसके डिप्रेशन पे रखना है, ऐसे, ठीक है। ऐसे डिप्रेशन पे रखना, ऐसे। ये डिप्रेशन हो गया। और जो थर्ड लेयर आएगी वो कुछ ऐसे आएगी। देखो बन गया ना हेक्सागोनल, दिख रहा है सबको? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ये बन गया सामने, है ना। एक स्पेयर कितने स्पेयर से टच है? 6 स्पेयर से टच है ना। सो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका? 6। सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6। सो बेटा अब मैं एक बात बताओ, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या आएगी? इसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी, इसमें जो एटम के द्वारा स्पेस ऑक्यूपाई होगा वो कितना परसेंटेज होगा? क्या होती है पैकिंग एफिशिएंसी? 2D के केस में तो एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय एरिया ऑफ हेक्सागोनल। अब देखो बेटा, एक स्फीयर आपकी पैकिंग ऐसी है, ये पैकिंग आपकी, ठीक है। और ये आपका हेक्सागोनल है, दिखाई दे रहा होगा सबको, ये आपका हेक्सागोनल है। और हेक्सागोनल में जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 120 डिग्री का होता है। कितना होता है? 120 डिग्री। तो एक एटम का पार्टिसिपेशन कितना हो गया? 120/360 कितना हो गया? 1/3। इसका भी बेटा 1/3, इसका भी 1/3, इसका भी 1/3, इसका भी 1/3, इसका भी 1/3 और इसका भी 1/3, और एक मिड में हो गया, इसका पूरा पार्टिसिपेशन होगा। तो कॉर्नर के आइटम कितने हो गए टोटल? 1/3, 1 2 3 4 5 6, सबको ऐड करोगे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 3 1/3 प्लस 1/3, तो ऐड कर दो इनको सबको, कितना आएगा? 6/3। तो 3 2 जा 6, मतलब 2 आइटम किसके हो गए बेटा? 2 आइटम्स हो गए आपके कॉर्नर के, और एक आइटम हो गया आपका अंदर का। तो टोटल आइटम कितने हो गए इफेक्टिव? टोटल अफेक्टिव एटम्स कितने हो गए बेटा? 2, और एक अंदर का हो गया 3 हो गए ना टोटल। सो एरिया ऑफ 3 स्क्वायर निकलेगा यहाँ पे, एरिया ऑफ 3 स्क्वायर। एरिया ऑफ 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 × πr स्क्वायर। ये ध्यान रहेगा। अब एरिया ऑफ हेक्सागोनल, अगर मैं यहां से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर दूं, दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। कितनी इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा? 1 2 3 4 5 6। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आप लोगों को पता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा था बेटा, 3/4 ए स्क्वायर। तो यहां पे देखो बेटा कितनी इक्विलेटरल ट्रायंगल है? 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है। 1 2 3 4 5 6, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, मतलब जो हेक्सागोनल का एरिया आएगा वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा, है ना। वो कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा? 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा। सो एरिया ऑफ हेक्सागोनल, एरिया ऑफ हेक्सागोनल 6 × √3/4, √3/2 होगा बेटा, √3/2 ए स्क्वायर।
√3/4 या √3/2 होता है। ठीक है, देखते हैं कैसे क्या आएगा। अब ए की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 4 आएगा, सॉरी √3/4, √3/4 ए स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये स्मॉल आर, ये सारी ए है ना, ये स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2r। तो 6 इंटू √3/4, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2r का होल स्क्वायर, है ना। और जब इसको सोल्व करने जाओगे 6 इंटू √3/4, 2 का स्क्वायर 4 इंटू आर स्क्वायर, इससे कट गया। सो एरिया ऑफ हेक्सागोनल कितना आ गया बेटा, 6 इंटू √3r स्क्वायर, ये आ गया √3r स्क्वायर। ये 4 है बेटा, 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, सो यहां पे देखो बेटा 3 2 6, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, पाई अपॉन 2√3 आ गया। ठीक है, इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज आएगा इसका लगभग 91%। ठीक है, तो बेटा स्क्वायर क्लोज पैकिंग का कितने परसेंट निकला था, 74%, 74.0 समथिंग था। यहाँ पे इसका कितना है, 91%। तो पैकिंग किसकी सबसे, दोनों के केस में पैकिंग किसकी अच्छी है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की। ठीक है, सो पैकिंग एफिशिएंसी of HCP is greater than packing efficiency of square। 2D के केस में जो HCP का पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो स्क्वायर के पैकिंग एफिशिएंसी से ज्यादा होता है। ठीक है बेटा, सिंपल था, मैंने सारा क्लियर कर दिया कैसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनता है और कैसे इसकी पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट किया जाता है। सो इतना बेटा इनफ है इसके इस बारे में स्टडी करना। ठीक है, अब हम इससे आगे हम 3D का केस लेके चलेंगे। 3D के केस में हम 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का यूज करके क्यूबिक क्लोज पैकिंग करेंगे और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करेंगे इन केस ऑफ क्यूब। ठीक है, 3D के केस में। Three-dimensional close packing by the use of two-dimensional close packing। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का यूज करेंगे और 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का यूज करेंगे और क्या बनाएंगे, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। सो फर्स्ट इज 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग by the use of square close पैकिंग। आपने क्या करना है बेटा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग का यूज करना है और स्क्वायर क्लोज पैकिंग का यूज करके आपने बनाना है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। दिस इज द स्क्वायर क्लोज पैकिंग, है ना। इसको क्या कहेंगे बेटा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहेंगे। ठीक है, और अगर मैं क्या करूं, देखो दिस इज दी एटम्स, अगर मैं एक लेयर इसके बिल्कुल ऊपर रख दूं ऐसे करके, है ना। ठीक है, एक लेयर मैंने यहां पे रख दी और बेटा इसको देखते हैं, अभी सोल्व करते हैं। और एक लेयर बेटा मैं यहां रख देता हूं। ठीक है, ऐसे करके, तो देखो क्या बन रहा है, एक क्यूब बन गया ना, 3 डायमेंशनल। ऐसे करके देख लो, है ना, ऐसे करके देख लो, दिस इज द क्यूब बनेगा, है ना, क्यूब बना हुआ है, ऐसे देख लो। इस तरह की पैकिंग को बोलते हैं बेटा 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बाय द यूज ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो आपको पता आपने क्या करना है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग का यूज करना और 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बनानी है। सो इट इज ए लेयर पैकिंग। It is a layer packing in which pairs of second layer exactly placed above। This is the, ये फर्स्ट लेयर है बेटा, इसको फर्स्ट लेयर मान लेते हैं। ठीक है, अब जो सेकंड लेयर आएगी, दिस इज दी, ये सेकंड लेयर है,
एक मिनट। ये सेकंड लेयर है, इस सेकंड लेयर को एग्जैक्टली इसके ऊपर रखना है, इसलिए मैं इसको बोलता हूं लेयर पैकिंग। क्या है ये? दिस इज दी लेयर पैकिंग। ठीक है, ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, एग्जैक्टली अबव दी फर्स्ट लेयर। ठीक है, एग्जैक्टली प्लेस्ड अबव दी फर्स्ट लेयर, इन विच पेयर ऑफ सेकंड लेयर exactly placed above the spares of first layer, spares of first layer, spares of first layer के ऊपर रखना है। in such a way horizontally as well as vertically align। ठीक है, आपको इस तरीके से अरेंज करना है बेटा सेकंड लेयर को, कि वो सेकंड लेयर आपकी फर्स्ट लेयर के एग्जैक्टली ऊपर होगी, है ना, वर्टिकली भी और ओरिजेंटली भी। तो बेटा कैसे? ये दिस इज दी, ये तो आपकी फर्स्ट लेयर हो गई, ये पूरी फर्स्ट लेयर मान ली मैंने अब की बार। ठीक है, ये फर्स्ट लेयर का स्पेयर हो गया, ए लेयर बोल दे इसको, ए लेयर। जो सेकंड लेयर होगी बिल्कुल इसके ऊपर होगी, वो कुछ ऐसे करके दिखेगी फिगर के अंदर तो बेटा। ठीक है, सेम ऐसे ही। ठीक है, तो जब इनके सेंटर पॉइंट को मिलाओगे कुछ ऐसे करके मिलेंगे, ये इज द सेंटर पॉइंट, है ना। तो क्या बनेगा? एक क्यूब बनेगा, ऐसे करके एक क्यूब बनेगा आपका। तो इसमें जो आपका पैकिंग आएगा 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में कैसा आएगा? सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनेगी, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और इसकी परसेंटेज मैंने आप लोगों को निकालनी सिखा रखी है। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में, इससे पिछला वीडियो देखना है, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग का पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। सो बेटा इस तरह की पैकिंग को बोलते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बाय द यूज ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का यूज करके मैंने बना दी 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग मीन्स मैंने क्या किया? स्पेयर ऑफ सेकंड लेयर ली, स्पेयर ऑफ सेकंड लेयर को मैंने प्लेस कर दिया स्पेयर ऑफ फर्स्ट लेयर के ऊपर, ऐसे ओरिजेंटली एज वेल एज वर्टिकली, है ना। सो ये भी ए टाइप की है बेटा, और जो इसके ऊपर लेयर होगी वो भी कैसी होगी? ए टाइप की होगी। सो जो अरेंजमेंट होगा इसका वो कैसा होगा? अरेंजमेंट इसका होगा बेटा ए टाइप का अरेंजमेंट होगा। ठीक है, ए टाइप का इसका यहाँ पे अरेंजमेंट होगा। क्लियर? सो ये था 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बाय द यूज ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग। थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बाय द यूज ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का यूज करके आपने 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बनानी है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का यूज करके आपको 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बनानी है बेटा। बताता हूं कैसे बनानी है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग तो आप लोगों को पता है, ठीक है, नीचे रख देता हूं, चलो एक ही बात है।
ठीक है, ये इसको ए टाइप की पूरी को ए टाइप की लेयर मान लो। ठीक है, ये ए टाइप की लेयर है, ए की लेयर मैंने बताया था ना, जो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होती है वो लेयर पैकिंग होती है। तो ये इसमें लेयर पैकिंग होगी बेटा। अब जब आप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाते हो तो इसमें जो ज्यादा से ज्यादा स्पेस है बेटा वो एटम्स के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया जाता है। ज्यादा से ज्यादा स्पेस एटम्स के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया जाता है बेटा। दूसरी बात, इसमें कुछ वैकेंट स्पेस बच जाता है। वैकेंट स्पेस दिखाई दे रहा है, दिस 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 दिस, इनको बोलते हैं हम ट्रायंगुलर वॉइड्स। क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर वॉइड्स। ये क्या आपके बेटा ट्रायंगुलर वॉइड्स है। ठीक है, अब देखो कुछ अपवार्ड है और कुछ डाउनवार्ड है, कुछ तो अपवार्ड और कुछ डाउनवार्ड। जो अपवार्ड है ऐसे और जो डाउनवार्ड है, अपवार्ड को मैंने बेटा ए की कॉल दे दी, ये ए टाइप का ए टाइप का, और जो डाउनवार्ड है उनको मैंने बी बोल दिया, डाउनवार्ड को मैंने बी बोल दिया। ठीक है, सो ये ए और ये ए। अब मैं क्या करूंगा बेटा, देखो जो डाउनवार्ड है आपका, अपवार्ड को मैंने ए और डाउनवार्ड को मैंने बी दिखा दिया। ये दिस इज द ट्रायंगुलर वॉइड्स। ये एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन द क्रिस्टल लैटिस। किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होता है जिनको हम वॉइड्स बोलते हैं, और वो किस फॉर्म में होता है? ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है। जो अपवार्ड है उसको मैंने ए कॉल दिया और डाउनवार्ड को मैंने बी से बुलाया। ठीक है, सो जो बेटा अब मुझे सेकंड लेयर रखनी है। सेकंड लेयर में ए के ऊपर रखूं या बी के ऊपर रखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए के ऊपर भी रख सकते हो और बी के ऊपर भी रख सकते हो। सो मैं यहाँ पे सेकंड लेयर को प्लेस करने वाला हूं बी के ऊपर। जो ये ऐसे है, ऐसे है, ये ऐसे लेटी हुई है लेयर। ठीक है, ऐसे है, ऐसे इसके ऊपर रखूंगा, इसके ऊपर अलग लेयर है ना, फिर उसके ऊपर रखूंगा अलग लेयर। क्लियर? सो मैं यहां पे रखता हूं ऐसे करके, ऐसे करके बी को सेंटर मान के मैंने बी वॉइड्स के ऊपर रख दिया। ठीक है, एक स्पेयर बी के ऊपर एक स्पेयर। अब आगे बी और भी होंगे तो आगे भी रखते जाने पड़ेंगे। ये बी रहा बेटा, ऐसे करके रख दिया। ये बी रहा बेटा, एक ये बी रहा बेटा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो बेटा, एक नया वॉइड्स क्रिएट हो गया यहाँ पे। जैसे ही मैंने लेयर रखी सी टाइप का, है ना, है ना, और वो कैसा दिख रहा है बेटा आप लोगों को? सी टाइप का वॉइड देखो, ये रहा एक स्पेयर तो इसके बिल्कुल नीचे और 3 स्पेयर बिल्कुल इसके ऊपर, ऐसे है। ऐसे मैं दिखाता हूं अभी आपको, अभी दिखाता हूं, 1 मिनट। देखो ये 3 ऐसे स्फेयर हो गए, 3 तो ऐसे होंगे बेटा। ठीक है, और एक बिल्कुल यहां पर होगा। ठीक है, ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, यहां पे भी देखो एक तो स्पेयर ये रहा, ये वाला स्पेयर तो ये शो करता है ना, जब नीचे से देखोगे इसको ऐसे करके, है ना, दिखाई दे रहा होगा नीचे वाला वॉइड, ये वाला वॉइड है ना। तो ये देखो यहाँ पे ऐसे रख दिया तो यहां से भी दिखाई दे रहा होगा, सामने से, यहां से भी, यहां से भी। एक तो ये स्पेयर हो गया, एक ये साइड वाला स्पेयर हो गया, दिखाई दे रहा है, एक ये वाला स्पेयर हो गया बेटा, और एक ये वाला स्पेयर हो गया। अगर मैं इसको यहां पे ड्रॉ कर दूं, ठीक है, चलो मैं ड्रॉ करता हूं। कैसे ड्रॉ होगा बेटा? एक तो ये स्पेयर, एक ये स्पेयर, एक ये और एक ये। ठीक है, इस तरह के वॉइड्स को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, इस तरह के वॉइड्स को बोला जाता है बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स, अगर मैं देखो टेट्राहेड्रल इसलिए बोलते हैं अगर हम इसके सेंटर को ज्वाइन कर दें, सेंटर जैसे कि ये, एक तो ये हो गया, ठीक है, और एक ये बिल्कुल इनके ऊपर और एक ये नीचे। मतलब अगर मैं इनके सेंटर को ज्वाइन कर दूं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, तो यहां पे एक वॉइड फॉर्म्ड होगा जिसको क्या कहेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड। अब ये टेट्राहेड्रन बन गया ना by joining the center of tetra pairs of 4 atoms, a tetrahedron will be formed, and that is also called tetrahedral voids. Tetrahedral void, it is surrounded by
4 स्पेयर्स। ये कितने स्पेयर से सराउंडेड है बेटा? 4 स्पेयर्स। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बेटा? 4। कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर इसका? 4। टेट्राहेड्रल वॉइड्स इट इज सराउंडेड बाय 4 स्पेयर्स, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू 4। ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक नए तरह का वॉइड्स और फॉर्म्ड हो गया। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये ए वाला, एक तो ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। एक तो बेटा ऐसे, ये वाला देखो ऊपर, और ये देखो बेटा ऐसे। ठीक है, ये भी वॉइड्स है ना। इसमें स्पेयर कितने बेटा? एक तो ये स्पेयर हो गया, एक ये स्पेयर हो गया, एक इसके ऊपर हो गया एग्जैक्टली, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, तो बेटा टोटल 6 स्पेयर से ही गिरता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं, दूसरा बनाता हूं। आप है ना एक बार बुक को भी चेक करना। ठीक है, बुक को चेक करना। जब आप स्पेयर्स की सेकंड लेयर को प्लेस करते हो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के ऊपर, तो उसमें 2 तरह के वॉइड्स फॉर्म्ड होते हैं। एक तो होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स और दूसरा होता है बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपका 4 स्पेयर से सराउंड होगा और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपका 6 स्पेयर से सराउंड होगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 6 स्पेयर से सराउंड होने के कारण उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बन जाएगा 6। ठीक है, सो मैं बना के दिखाता हूं यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड को भी। एक तो ये स्पेयर होगा बेटा, एक ये स्पेयर होगा। ठीक है, और आपका और एक स्पेयर आपका यहां से जाएगा। ठीक है, मैं बनाता हूं यहाँ पे कैसे, ये ऐसे बना हुआ है। ठीक है, सो एक स्पेयर आपका यहां से जाएगा बेटा ऐसे करके, एक स्पेयर आपका यहां से जाएगा ऐसे, और एक स्पेयर आपका यहां से जाएगा। ठीक है, देखो एक तो बन गया नीचे की तरफ और एक बन गया ऊपर की तरफ, तो इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स surrounded by 6 pairs. 6 pairs, so coordination number is 6. अब बेटा बात यहां खत्म नहीं होती, हमें तो HCP, हमें तो स्क्वायर क्लोज इसका HCP का यूज करके 3D बनानी है। अब 3D बनाते कैसे हैं? हमारे पास 2 तरह के वॉइड्स फॉर्म्ड हो जाते हैं बेटा, एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। जब हम सेकंड लेयर को प्लेस करते हैं किसके ऊपर? स्पेयर ऑफ फर्स्ट लेयर के ऊपर। जब हम बेटा सेकंड लेयर को स्पेयर ऑफ फर्स्ट लेयर के ऊपर प्लेस करते हैं तो 2 तरह के वॉइड्स फॉर्म्ड होते हैं, एक तो होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, एक होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। सो अब हमारे पास 2 तरह के वॉइड्स आ गए। अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं, एक लेयर उठाते हैं, स्पेयर्स उठाते हैं, ठीक है, बॉल उठाते हैं, और वो बॉल अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर प्लेस कर दें तो हमारा बन जाता है सीसीपी क्लोज पैक, सीसीपी फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, कब बनेगा? जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे। ठीक है, और सेकंड हमारा बनता है एचसीपी। जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं, थर्ड लेयर से कवर करते हैं, तो हमारी आती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बुक में देख सकते हो, किसी भी बुक में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D में दिखा रखी होगी। ठीक है, वो कब बनेगी? जब टेट्राहेड्रल वॉइड को स्पेयर ऑफ थर्ड लेयर से कवर किया जाएगा। व्हेन वी कवर द, या फिर इफ वी कवर ऑफ टेट्राहेड्रल void by the use of spares of third layer। अगर हम स्पेयर्स ऑफ थर्ड लेयर से टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर दे तो आपका HCP फॉर्म्ड होगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग will be formed। ठीक है, तो आपकी HCP बनेगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैग्नीशियम भी इसी का एग्जाम्पल है, जिंक भी इसी का एग्जाम्पल है, एक्सेट्रा। और ग्रेफाइट भी इसी का एग्जाम्पल आ जाता है, ग्रेफाइट। ठीक है, एक्सेट्रा। ये किसके एग्जाम्पल है बेटा? HCP क्लोज पैकिंग के।
कब आएंगे? जब आप टेट्राहेड्रल को कवर करोगे स्पेयर ऑफ थर्ड लेयर से। स्पेयर ऑफ थर्ड लेयर से जब टेट्राहेड्रल को कवर करोगे तो आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनेगा। और जब आप ऑक्टाहेड्रल को कवर करोगे थर्ड लेयर से, एक बार टेट्राहेड्रल को कवर करके देखना तो एचसीपी का फॉर्मेशन होगा, एक बार आप ऑक्टाहेड्रल को कवर करके देखना तो आपका एफसीसी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगर आप ऑक्टाहेड्रल को कवर करते हो if we cover octahedral void by placing the spares of थर्ड लेयर, जब आप स्पेयर्स ऑफ थर्ड लेयर को ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करोगे, ठीक है, तो फॉर्मेशन होगा फॉर्मेशन ऑफ सीसीपी या फिर एफसीसी। ठीक है, फेस सेंटर क्यूबिक का फॉर्मेशन होगा, है ना। और फेस सेंटर कैसी होती है बेटा? दिस इज, ये यूनिट सेल होती है फेस सेंटर आपकी, ये वाली, है ना। एटम कॉर्नर पे भी होते हैं एज वेल एज सेंटर ऑफ ईच फेस, फेस के हर एक सेंटर पे भी होते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल आपका गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, ठीक है, प्लेटिनम एटसेट्रा। ठीक है, सो ये था आपका 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बाय द यूज ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का यूज करते हैं और सेकेंड लेयर को रखते हैं तो 2 तरह के वॉइड्स फॉर्म्ड होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज सराउंडेड बाय 4 स्पेयर एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय 6 स्पेयर। टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। सो बेटा, जब आप टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हो स्पेयर ऑफ थर्ड लेयर से तो आपकी एचसीपी की फॉर्मेशन होगी। अगर आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते हो किससे? बाय प्लेसिंग द थर्ड लेयर, स्पेयर्स ऑफ थर्ड लेयर, तो आपका एफसीसी का फॉर्मेशन होगा या फिर सीसीपी का फॉर्मेशन होगा। इसका एग्जांपल मैंने लिख दिया, इसका भी एग्जांपल मैंने लिख दिया। तो बेटा पढ़ते रहिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।